गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हो? तो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक बहुत ही सुंदर एक पोम पढ़ने वाले हैं। आप जानते हो हम कौन सी पोम पढ़ने वाले हैं? जानते हो सभी? ओके। हाँ ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क वाइल यू वर्क। कौन सी कविता? कौन सी पोम? वर्क वाइल यू वर्क। इसका अर्थ क्या है? जब आप काम करते हो, कोई भी कार्य को करते हो, उसी कार्य को कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कविता है। इसको हम एक एक लाइन करके पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे। ओके, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। वर्क while you work, play while you play. That's the way to be happy and gay. अब इन लाइनों को समझ के आते हैं पहले, उसके बाद अगली पंक्तियों की तरफ चलेंगे। चले? चलिए, वेरी गुड। तो बेटा हमने सबसे पहली जो हमारी पंक्तियां हैं वो क्या है? ये देखो क्या है। वर्क while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. इसका अर्थ क्या है? कार्य करते समय कोई भी काम को, वर्क यानी क्या है? काम को करते समय आप काम कीजिए। खेलते समय, प्ले करते समय, खेलते समय आप खेलिए। दैट इज द वे, यही तरीका है ना? दैट इज द वे यानी तरीका। आपको पता है ना वे का मतलब क्या है? तरीका होता है वे, है ना? यही तरीका है टू बी हैप्पी एंड गे। क्या करने के लिए? संतोष से रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए। हैप्पी एंड गे, प्रसन्नता से रहने का यही जो है एक तरीका है। क्या करना चाहिए हमें? Work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. Okay? चले अगले पंक्तियों की तरफ चले। ओके चलिए बेटा, नेक्स्ट स्टैंजास क्या बोल रहे हैं देखे। All that we do with your might. Things done by halves are never done right. देखो क्या बोल रहे हैं। All that we do, हम जो जो कार्य करते हैं, है ना? कोई भी कार्य हम लोग करते हैं, डू विथ योर माइट, यानी कि आप जो भी कार्य करें अपनी पूरी मेहनत के साथ करें। किसके साथ करें? अपने पूरे मेहनत के साथ करें, यानी कि आप जितनी उसमें एनर्जी लगा सकते हो उतनी उसमें एनर्जी लगाइए, उतना मन लगाइए। थिंग्स डन बाय हाफ्स, देखो कोई भी चीज आधी अधूरी जो करते हैं हम लोग, जैसे कि एक काम किया उसको छोड़ दिया, फिर अगला काम किया उसे भी आधा छोड़ दिया, है ना? तो ऐसे करने से क्या होता है? आर नेवर डन राइट। ऐसा कोई भी कार्य जो आप आधा अधूरा छोड़ देते हो वो कभी भी सफल नहीं होता, या वो कभी भी सही नहीं होता। इतनी बातें क्लियर होगी सभी बच्चों को? ऑल दैट वी डू विथ योर माइट, अपनी पूरी मेहनत से कीजिए। थिंग्स डन बाय हाफ्स, जो कार्य आप आधे अधूरे छोड़ते हो वो कभी भी राइट नहीं होते, कभी भी वो सही नहीं होते। ओके, चलिए अब अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला स्टैंजा क्या बोल रहा है? देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। यस, अगेन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यस, ये देखो बेटा, वन थिंग एट अ टाइम। आप जब भी कोई कार्य करो, एक कार्य को एक समय पर करो। वन थिंग एट अ टाइम, एक कार्य को एक समय पर करिए। एंड डन वेल, और जिस कार्य को आप कर रहे हो उसको क्या करना चाहिए? उसे अच्छी तरह से करना चाहिए। डन वेल यानी उस कार्य को आप अच्छी तरह से, पूरी तरह से कीजिए। इज अ गोल्डन रूल, क्या है ये? ऐसा करना एक बहुत ही सुनहरा नियम है। गोल्डन यानी सुनहरा, रूल यानी क्या है बेटा? नियम होता है ना? तो ऐसा करना, कैसा करना कि एक कार्य को एक समय पर करे, और जो कार्य आप करें उसको अच्छी तरह से, डन वेल है ना, उसको अच्छी तरह किया है ये आप पूरा कीजिए, या उसको कंप्लीट करके ही उठिए वहां से। इज अ गोल्डन रूल, ये एक बहुत ही सुनहरा नियम है। एज मेनी कैन टेल, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। ओके, मोमेंट्स आर यूजलेस, देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं। मोमेंट्स आर
यूजलेस, ट्रिफल्ड अवे। देखो बेटा, समय बीतता जाएगा अगर आप उसका सही उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? समय बर्बाद हो जाएगा, ट्रिफल्ड अवे, समय बर्बाद हो जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। इसीलिए आप क्या कीजिए? काम करते समय काम करिए, खेलते समय खेलिए। जिस कार्य को भी आप कर रहे हो उसमें अपना पूरा मन लगाइए। ओके, तो इतनी बातें सभी बच्चों को पसंद आई? क्लियर हो गया ये सब? ओके बेटा, चलिए हम क्या करते हैं अभी, थोड़े से वर्ड मीनिंग्स लिख लें इनके। उसके बाद आपको ये जो कविता है ये अपनी नोटबुक में लिखना है। रेडी है सारे बेटा? चलिए, तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, इस कविता के कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। चलिए, हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, क्या क्या वर्ड्स हमारे लिए नए हैं। तो यहाँ पर लिखिए सारे बच्चे, वर्ड मीनिंग। यानी कि आपने नए शब्द के अर्थ लिखने हैं यहाँ पर। तो पहला वर्ड देखिए, वे। वे का अर्थ क्या है? तरीका। ओके। दूसरा, गे। गे का अर्थ क्या है बेटा? गे यानी प्रसन्न। गे यानी प्रसन्न। तीसरा है रूल। रूल। रूल क्या होता है बेटा? रूल यानी नियम। नियम को ही हम क्या कहते हैं? रूल कहते हैं। यस। चौथा देखिए, मेनी। मेनी यानी अनेक। अनेक। ओके। पांचवा, मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होता है बेटा? मोमेंट्स यानी क्षण, है ना? क्षण। क्षण को मोमेंट बोलते हैं। अगला लिखते हैं यहां पर, छठवा, ट्रिफल्ड। ट्रिफल्ड। ट्रिफल्ड यानी बर्बाद, है ना? बर्बाद। ओके। अब आठवां, हाफ्स। हाफ्स यानी आधे। आधे। आठवां, आठवां क्या लिखे बताइए आप मुझे? हाँ, वर्क। वर्क यानी काम या कार्य, है ना? और प्ले तो आप जानते हो क्या है? क्या है प्ले? प्ले यानी कि खेल होता है ना? आप जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा, गोल्डन यानी क्या होता है? गोल्डन यानी सुनहरा। गोल्डन, सुनहरा। देन अगला वर्ड क्या लिखे बताइए? आपको पता है क्या है? यस, टाइम। टाइम जो बहुत ही प्रेशियस होता है ना? टाइम यानी क्या होता है? समय होता है। तो आई होप ये कविता मेरे सारे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। और इस कविता में जो जो बातें बताई गई है वो सब अपनी लाइफ में लागू करने की भी प्रयास आप करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।